हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, हमारा एडजेक्टिव तो पूरा हो गया। आज जो नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है वो क्या है? टेंसेस की। टेंसेस जो है ना, देखा जाए बच्चों को पसंद भी बहुत होता है। टेंसेस करने में उनको मज़ा भी बहुत आता है। पर जो टेंसेस हैं वो थोड़ा सा उनको क्या टेंशन भी देते हैं क्या टेंशन? अगर देते हैं तो वो अब से नहीं देंगे टेंशन। आप जब ये पूरा टेंस पढ़ लोगे उसके बाद में, तो फिर हम शुरू करें टेंसेस पढ़ना कि हम क्या पढ़ेंगे। टेंसेस को समझने से पहले ना कि टेंस आपको टेंशन नहीं दें, तो उससे पहले हम थोड़ा सा मैथ्स पे जाते हैं कि आपने ये पढ़ा होगा। क्या है ये? नंबर लाइन पढ़ी है ना, ये संख्या रेखा, जिसमें यहाँ पे बीच में क्या होता है? ज़ीरो होता है और इधर की तरफ नेगेटिव नंबर्स -1 1 2 ऐसे -2, इस तरह से ये नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। और इधर की तरफ क्या आते हैं? सारी धनात्मक संख्याएं, यानी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये क्या है? हमारी नंबर लाइन। अब बस जैसे ये नंबर लाइन है, ऐसी ही हमारी है टाइम लाइन। क्या है ये बनाई है मैंने टाइम लाइन। एक्चुअली हम जो टेंसेस को अगर हम टाइम समझ के पढ़े ना, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो यहाँ पे ज़ीरो है वो क्या है? हमारा प्रेजेंट है। जो बीत गया यानी जो माइनस में है वो क्या है? पास्ट। जो आगे आने वाला, भी आगे आने वाले में हमेशा होप रहती है, वो क्या है? फ्यूचर। यानी ये हो गया आपका जैसी नंबर लाइन वैसे ही आपकी टाइम लाइन। अगर आप इससे समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पास्ट जो बीत चुका, फ्यूचर जो आने वाला है। अच्छा, अब एक बात आती है कि प्रेजेंट आखिर कितनी देर के लिए होता है? मतलब सुबह होता है, पूरे दिन चलता रहता है प्रेजेंट, शाम को ख़त्म हो जाता है, सुबह से चल के शाम को ख़त्म हो जाता है। कितनी देर रहता है? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे? तो भाई प्रेजेंट रहता है केवल 1 ही सेकेंड, बस जो अभी अभी हो रहा है प्रेजेंट। और थोड़ी देर पहले वाला काम हो चुका है, जो होने वाला है वो होगा। तो इसलिए प्रेजेंट का जो टाइम है ना, वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं खाना खाती हूँ, बस यही प्रेजेंट है। मैंने खाना खाया, पास्ट है। मैं खाना खाऊंगी, ये क्या है? फ्यूचर टेंस है। तो पास्ट का मतलब जो बीत चुका, प्रेजेंट जो अभी अभी चल रहा है, अभी लिख दूं, अभी चलने वाला समय। और फ्यूचर जो है आगे आने वाला। ठीक है ना? ये नंबर लाइन तो है ही हमारी, पता ही है आपको। अब पास्ट के लिए हम कौन कौन से यूज करते हैं वर्ड? जैसे यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पिछला दिन। हम लास्ट वीक मतलब पिछला हफ्ता। और लास्ट ईयर पिछला साल। और आप मान लीजिए यही लिख दिया 3 years एगो, 3 साल पहले। अब ये 3 ही नहीं है, आप 3 से लेके 100 1000 कितने भी ईयर्स पहले की बात करोगे, वो सब किस में आ जाएगा? पास्ट में आ जाएगा। और फ्यूचर में क्या आएगा? आ जाएगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, आने वाला ना, नेक्स्ट ईयर। ये सब किस में आ जाएंगे? आगे आने वाले समय में। अब आपके पास ही आपकी पूरी टाइम लाइन तैयार है। आप इसको टेंस ना समझ के टाइम समझ के आज पढ़ लीजिए। ठीक है? तो ये बात क्लियर कि प्रेजेंट जो बीत गया, पास्ट आगे आने वाला, और ये आपको वर्ड्स भी समझ में आ गए। यानी इसमें क्या है? पास्ट हम चलो मैं एक बार हिंदी में ही आपको वर्ड लिखती हूँ कि मैं से लिखती हूँ। मैं खाना खा चुकी
थी, या मैंने खाना खाया, कुछ भी आप कर सकते हो। मैं खाना खा रही हूँ, या मैं खाना खाऊंगी। तो ये था, थे, थी, चुकी थी, ये सब किस में आ जाएगा? पास्ट टेंस में। खा रही हूँ, रहा है, ये किस में आ जाएगा? प्रेजेंट में। ये किस में है? था, थे, थी आ गया पास्ट, हूँ है, ही आ गया, तो वो रहा हूँ, रही हूँ, तो ये क्या आ गया? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में और भी आते हैं, पर अभी इससे एकदम पता चल जाएगा कि आपकी बात जो है इसमें चल रही है। अब खाऊंगी मतलब फ्यूचर में आ गया ये। ऐसे तो मैंने खाना खा रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना खा चुकी थी, तो आपको वैसे एकदम समझ में आ रहा है ना कि थी मतलब काम हो चुका है, ख़त्म हो गया है, और ये मतलब काम चल रहा है, और ऊँगी मतलब आगे भविष्य में आने वाला है। यानी इन शब्दों से आपको किसका पता चल जाता है? समय का, कि काम किस समय में हो रहा है। यानी टेंसेस क्या है? हमें आइडिया देते हैं टाइम का। किसका आइडिया दे देते हैं टेंसेस? हमें टाइम का आइडिया दे देते हैं। अब बात आती है, चलो टेंसेस से तो हमें टाइम का आइडिया हो गया कि आखिर काम जो हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। अब बात आ रही है कि टेंसेस का आइडिया कौन देता है, कि आखिर कौन सा टेंस लगा है। तो टेंस का आइडिया देते हैं वर्ब। कौन देता है टेंस का आइडिया? हमें टेंस किससे पता चलते हैं? वर्ब से। आपको जब मैंने वर्ब पढ़ाया था, वर्ब मैंने बहुत आराम से, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, तभी मैंने बोला था, मेरा एक्चुअली तभी मन था कि वर्ब के बाद मैं टेंस ले लूँ, फिर मुझे लगा मैं एडजेक्टिव और पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद ही लूँगी। मतलब ग्रामर में अगर बात आने लग जाए एकदम ग्रामर, तो आपके मन में एकदम नाउन प्रोनाउन नहीं आता है, क्या दिमाग में आता है? टेंसेस। तो टेंसेस सीखने के लिए वर्ब सीखना बहुत ज़रूरी था, तो वो आप सीख चुके हैं। एक बार में फटाफट से आपको याद दिला देती हूँ कुछ मोटी मोटी बातें, और अगर आपको ज़्यादा ध्यान से और डिटेल में पढ़ना है तो वो आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियोस दिए हुए हैं, आप वर्ब को एक बार फिर से देख सकते हैं। पर क्योंकि हम टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत वर्ब जानना ज़रूरी है। तो वर्ब बेसिकली आपको कितने तरीके की बताई गई थी? 2 तरीके की बताई थी। एक थी मेन वर्ब, जिसको हम क्या बोलते थे? प्रिंसिपल। और दूसरी बताई थी, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, पर एक्चुअल में वो क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी। अब मेन वर्ब आपको बहुत तरीके की बताई गई थी, मैं पूरा उस डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है तो मैं एक बता देती हूँ। वो क्या? ट्रांजिटिव। और दूसरा क्या है? इनट्रांजिटिव। क्योंकि ये थोड़ा सा बताना ना ज़रूरी सा हो जाता है, बस इसलिए मैं बता रही हूँ। ट्रांजिटिव वो है जिसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और ये इनट्रांजिटिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता नहीं, और इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, ऑब्जेक्ट के बगैर होता है ये सेंटेंस, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आपको समझ जाना है कि सेंटेंस में, क्योंकि जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये बात आपको समझनी है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ये भी थोड़ा सा ऐसे कर दूं, 2 तरीके की है। हेल्पिंग वर्ब, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब जो है ना, इसका एक रूप है, पर कॉमन ज़्यादा यही है, हेल्पिंग वर्ब को भी से। और दूसरा था मोडाल वर्ब, है ना। पहले मैं इस पे आती हूँ। मोडाल वर्ब आपने क्या पढ़ी थी? वही मैं अभी बस थोड़े से नाम लिखूंगी। कैन है अगर पास्ट टेंस में, तो कुड हो गया, मे, मस्ट, और कुड वुड भी आ रहे हैं इसमें, वुड, ऑट टू, और
नीड टू, डेयर, मैं ये सब नहीं लिख रही हूँ। आपको अगर मॉडल वर्ब पढ़नी है तो आप पूरा उसको डिटेल में वहाँ पे पढ़ लेना, पर ये सब उसमें मॉडल वर्ब में आ रहे थे। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस में बटी हुई है? 3 फॉर्म में। किस में? क्योंकि अभी मेन मुझे इसके बारे में ही आपको बताना है। टू बी, टू हैव और टू डू। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब भी बहुत आएगी और मेन वर्ब भी बहुत आएगी। तो अब हेल्पिंग वर्ब भी किस में? 3 में है, टू बी, टू हैव और टू डू। इसके अलावा हमें पर्सन भी सिखाए गए थे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अब मैं इसको पर्सन के अकॉर्डिंग बताती हूँ तो हमारा टाइम बचेगा उसमें। एक साथ आ जाएगा। तो मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर मैं पहले पर्सन लिखती हूँ, कुछ चीज़ें लिखती हूँ, फिर मैं उसको बार बार मिटाती रहूँगी तो कुछ कम मिटाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? लिख दूँ ये भी? फर्स्ट पर्सन कौन है? वो फर्स्ट पर्सन भी लिखूँ, क्योंकि जब मैं बता ही रही हूँ तो थोड़ा सा तो आपको बताऊँगी जो आप टेंस समझ सको। फर्स्ट पर्सन वो है जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। अच्छा, सेकंड पर्सन कौन है? जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है। और थर्ड पर्सन कौन है? अदर्स, जो भी सेंटेंस में आपके और जो भी लोग आ रहे हैं वो सब, ऑडियंस जितनी भी है वो सब जो है थर्ड पर्सन में आ जाएगी। ठीक है, ये आप समझ गए। अब कौन क्या है वो मैं लिखती हूँ। यहाँ पे लिखूँ पर्सन तो ज़्यादा, और यहाँ लिखूँ प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और ये रहा पास्ट, इकट्ठे ही सब होता चला जाएगा। प्रेजेंट में भी क्या है, आपने पढ़ा था ना, सारे जेंडर्स वगैरह पढ़ चुके हैं, सिंगुलर और ये सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर्स, ये सब आपने किस में पढ़ा था? नाउन में पढ़ा था। और इसी तरीके से पास्ट में भी सिंगुलर और ये रहे प्लूरल। अब एक हमारे पास थोड़ी सी एक लिस्ट सी आ गई जो हमें थोड़ा समझने में हेल्प करेगी। शायद इस तरीके से करेंगे तो काम चल जाएगा। चलो, अब हम आ गए फर्स्ट पे, फिर आ गए हम सेकंड पे, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पे थर्ड। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में, प्रेजेंट में, सिंगुलर में क्या क्या आता है? केवल आई आता है। क्या आता है? एक चीज थोड़ा सा ना, ये इसको मैं बढ़ा दूं इस कॉलम को, और मैं इसी में ही लिखूं। इसको अब ज़्यादा और सही रहेगा। पहले तो मैं फर्स्ट, ये पर्सन लिखती हूँ। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? ऐसे भी सही नहीं रहेगा शायद, फिर से करते हैं, ऐसे ही सही था। ठीक है, चलो। फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर में आ गया आई, ठीक है, और प्लूरल में आ गया वी। मैं ये कुछ करना तो चाह रही थी कि इकट्ठे ही हो जाए, पर उस चीज़ शायद हो नहीं पाएगी। चलो, और सेकंड में ये तो दोनों में ही है, पास्ट में भी यही रहेगा और प्रेजेंट में भी यही रहेगा। और अब सेकंड में आ जाता है यू, और थर्ड में आ जाता है ही, शी और इट। ये शायद इस तरीके से ही सही करेगा। अब इसमें क्या आ गया? यू, और प्लूरल में क्या आ गया? दे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ जो मैंने लिखी है फर्स्ट पर्सन, अभी इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, मतलब पर प्रेजेंट में जो है वही पास्ट में। क्या मैं इसको भी लिख दूं क्या यहाँ पर कि फर्स्ट पर्सन
सिंगुलर में क्या है आई, और प्लूरल में क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन ही वी। इसी तरीके से पास्ट में भी सेम चीज है। और सेकेंड पर्सन यू यू यू, वो सिंगुलर में भी यही है और प्लूरल में भी वही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट और प्लूरल में दे, और सेम चीज पास्ट में भी यही होता है। मतलब प्रेजेंट पास्ट का इससे कोई फर्क नहीं है। पर्सन जो है प्रेजेंट में भी यही है, पास्ट में भी यही है, बदल किस में रहा है, थोड़ा सिंगुलर और प्लूरल में बदल रहा है। ओके, ये मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी। अब हम समझाते हैं जो वर्ब में था ना, टू बी था ना, ये किस में आया था, ये हेल्पिंग वर्ब में। ये एक्चुअली इस लिस्ट इसलिए तैयार कर रही थी कि टू बी, टू हैव और टू डू सब एक ही बार में आ जाए, मुझे बार बार ना मिटाना पड़े। तो टू बी फर्स्ट पर्सन के लिए कौन कौन से लगेगा, कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन के लिए हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा टू बी के अंतर्गत। अब आता है टू बी में क्या क्या आता है, ये लिख दूं मैं यहीं पर ही। आ जाता है इज, आर, एम, वॉज, वर। अब ये चीजें किस किस के लिए क्या आ रही हैं, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। क्या आता है, एम आता है हमेशा। और वी के साथ क्या आता है, क्योंकि वी अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो वी के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब आर। अब हम साथ ही साथ में पास्ट की भी बात कर ही लेते हैं। आई के साथ क्या आता है, वॉज, और वी के साथ आता है वर, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है। ऐसे सेकंड पर्सन में आपको मालूम है सब जगह यू 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 है, क्योंकि इसमें कुछ, इसमें यू को समझना बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर। तो इसी तरीके से यहाँ पे यू के साथ में क्या आ जाएगा, वर। ठीक है, ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आई गई है। अब हम बात करते हैं ही शी और इट की ना। ही शी इट में अभी हम सिंगुलर में जाते हैं। यहाँ पर आएगा इज और दे के साथ आएगा आर। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में ही शी इट क्या है, सिंगुलर नंबर है, वॉज, और प्लूरल में दे के साथ क्या आएगा, वर। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। एक बार मैं आपको दोबारा से और बताती हूँ। पहले मैं सोचा था मैं इसे अलग अलग करूँ, पर ये एक जगह लिखने की वजह से कि बार बार मिटाना ना पड़े, ऐसे किया है कि फर्स्ट पर्सन पहले तो बता दें फर्स्ट पर्सन क्या क्या है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई और प्लूरल है वी। अब सिंगुलर में आई के साथ क्या आएगा, हमेशा एम आता है, और वी के साथ आर आएगा प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में आई के साथ वॉज आएगा और प्लूरल में वी के साथ आएगा वर, पास्ट टेंस में। सेकेंड पर्सन में यू के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो एक के बारे में हो रही हो, चाहे ज़्यादा के बारे में, आर ही आता है। इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी ये वर ही आता है। अब थर्ड में ही शी इट, क्योंकि सिंगुलर नंबर हैं, इसके साथ हमेशा इज आएगा, और दे जो है प्लूरल है इसलिए इसके साथ में आर आएगा प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में ही शी इट के साथ वॉज आएगा और दे के साथ में वर आएगा। आपको मैं उम्मीद कर रही हूँ ना इतनी सी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसी पे हैव की। दूसरा क्या है, ये वैसे मैं ना सब वर्ब में पढ़ा चुकी हूँ वो, और वहाँ और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको कुछ भी समझ में अगर दिक्कत आ रही हो, वैसे तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने लगभग सब कुछ लिख ही दिया है। इसको मैं अब मिटा देती हूँ यहीं पे ही, इसको आगे काम में ले आएंगे। इसीलिए तो ये करा कि जिससे कि बार बार हमें ये पर्सन ना बार बार लिखने पड़े।
ये बदलता जाए हमारा, मिट चुका है अब हैव, टू हैव में क्या है, प्रेजेंट टेंस में आता है हैज़, हैव, और पास्ट टेंस में आता है हमेशा ही हैड। तो आई के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा हैज़, और प्लूरल में क्या आएगा, वी के साथ हैव। अच्छा, पास्ट टेंस में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हैड ही आएगा क्योंकि है ही हैड, कुछ दिया ही नहीं है कि सिंगुलर के साथ ये और प्लूरल के साथ, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, हैड हैड ही आएगा। अब यू के साथ यहाँ पर क्या आएगा, यू के साथ में, क्योंकि पहली बात हो चुकी है कि यू के साथ आपको ज़्यादा ना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यू को हम कैसे प्लूरल के जैसे ही मानते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। यू के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो भी हैव, प्लूरल है तो भी हैव, और पास्ट टेंस में कुछ सोचना नहीं है, आ गया हैड और हैड। अब ही शी इट सिंगुलर है तो प्रेजेंट में आ जाएगा हैज़, दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा हैव, और ये पास्ट टेंस में फिर बोला जा रहा है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा ही हैड है, और तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल है, पर अगर वो पास्ट टेंस है तो उसके साथ में क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, अब तीसरा है टू डू। टू डू में क्या क्या आता है, डू आएगा, डज आएगा और डिड आएगा। वही पास्ट टेंस में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल हैव की तरह से यहाँ पे भी डिड जो है अकेला है, बस हमारी और चीज़ें बदलेंगी, वो हम समझ लेते हैं किसके साथ क्या आएगा। सबको बिठा देती हूँ। अगर दिक्कत हो रही हो ना तो आप मेरे को बताना, मैं इसको फिर अलग अलग भी लिख के दिखा दूंगी। अब आई के साथ क्या आता है, आई के साथ भले ये सिंगुलर नंबर है पर क्या आता है, डू आता है, डज नहीं आता है। वी के साथ भी डू आता है। पास्ट टेंस में बात कर लें तो आई के साथ भी डिड और वी के साथ भी डिड। यू के साथ भी हमेशा डू ही आता है, इसको भी प्लूरल जैसे ही हम मानते हैं, और यहाँ पे डू ही आता है और यहाँ पे डिड ही आता है और यहाँ पर डिड ही आता है। अब ही शी इट, इनके साथ आता है डस। कोई नाम भी आ जाएगा ना, जैसे किसी का भी नाम है और अगर वो अकेला है, राम सीता गीता, तो उनके साथ भी क्या आएगा, डज ही आएगा, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है, अगर वो एक है तो डज आएगा। और दे क्योंकि प्लूरल हो गया है तो यहाँ पर डू आ गया। और पास्ट टेंस में यहाँ पे दोनों के ही साथ आ जाएगा डिड। तो इस तरीके से आपने जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की तीनों फॉर्म पढ़ दी है। तीनों फॉर्म में हमने ध्यान क्या दिया है, प्रेजेंट में क्या आएगा, पास्ट में क्या आएगा, सिंगुलर में क्या आएगा, प्लूरल में क्या आएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना, जो टेंस टाइम के हिसाब से बदल रहे हैं ना, टाइम के हिसाब से जो वर्ब बदल रही हैं वो हम बदल सकेंगे। और पहचान कैसे पाएंगे भाई, अगर वर्ब बदल गई तो समझ लीजिए आपका टाइम भी बदल गया, वर्ब वही है तो टाइम आपका वही है। इन वर्ब्स को देख के आप तुरंत पता चल जाएंगे कि टाइम बदल रहा है, यानी टेंस बदल रहे हैं। ठीक है, एक और है कि टाइम बदलने के साथ साथ टेंसेस की फॉर्म भी बदलती है, वो भी पढ़ा चुके हैं वर्ब में। बस मैं एक आध एग्जांपल लूँगी कि वर्ब कितनी तरीके की है। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, पहला लिख देती हूँ प्रेजेंट, फिर लिख देती हूँ पास्ट, और फिर क्या है पास्ट पार्टिसिपल, पढ़ा था ना।
जिसको हम किससे दिखाते हैं, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। जैसे मान लो यहाँ पे प्ले है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम पॉजिटिव फॉर्म भी बोलते हैं, ये प्ले है। मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो इसकी पास्ट टेंस V2 क्या हो जाएगी, प्लेड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, प्लेड। चलो एक और, ज़्यादा एग्जांपल देखने हो तो वर्ब वाला देखिएगा वीडियो। कंप्लीट, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। ठीक है ना। मैं इसमें आपको दिखाना क्या चाह रही हूँ, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप ये देखिए V2 और V3 दोनों क्या है, सेम है, बस इसमें V1 अलग है पर ये दोनों सेम है। तो जब V1 और V2 एक जैसी होती है तो ये वर्ब कौन सी कहलाती है, रेगुलर वर्ब। कौन सी कहलाती है। लेकिन अगर ये अलग अलग हों या बिल्कुल एक ही जैसी हों तो ये कहलाएंगी इर्रेगुलर। जैसे कि मान लो चलो बैड लिख देती हूँ, बैड, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वर्स, वर्स, और ये हो गई वर्स्ट। और बिकम, इसका ये क्या हो गया, बिकेम, और वापस से क्या हो गया, बिकम। अलग अलग हो गई ना। अब मान और भी है, जैसे ये कट, 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 ये क्या है, बिल्कुल एक जैसी। ऐसी वो पुट भी है, पुट, पुट, पुट। मतलब इनमें क्या हो रहा है, सेकंड और थर्ड जो है इनमें अलग अलग हो रही हैं और इनमें सारी एक जैसी हो रही हैं। तो इस तरीके की जो कहलाती हैं वो कौन सी होती हैं, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब। अब बात ये है कि ये तो मैंने 2-4 एग्जांपल्स दिए हैं आपको, और वैसे मैंने उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकें। तो इनको समझने के लिए कि भाई ये कैसे याद की जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपी में लिखते जाइए और उनकी प्रैक्टिस करते जाइए। जितना ज़्यादा आपको वर्ब आपकी आँख के आगे से गुजर जाएंगी उतना ही ज़्यादा आपके वो मेमोराइज हो जाएंगी। तो इसका एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है। तो अब ये सब भी आपका हो ही गया है। यहाँ पर मैंने आपको फटाफट से वर्ब की फॉर्म बता दी, वर्ब का काफ़ी कुछ बता दिया है कि 3 तरीके की वर्ब हैं और कौन कौन सी हैं। हर एक दोनों मतलब आपको 3 तरीके से समझा दिया गया है। एक तो क्या समझा दिया गया, टेंस के टाइम के हिसाब से कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये क्या है, अलग अलग टाइम है, और अलग अलग टाइम में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। ये मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में 3 तरीके से बता दिया, टू बी, टू हैव, टू डू। और क्या बता दिया, मेन वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब की बात थी ना, और मेन वर्ब में भी क्या क्या चेंज आते हैं वो भी बता दिया। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में किस किस तरीके से मेन वर्ब बदली जाएंगी। तो आपको अगर वर्ब के बारे में इतना पता चल ही गया है तो टेंस पढ़ना आपको आसान ही हो जाएगा। अब क्या है, टेंस के टाइप क्या है वो और आप समझ लीजिए कि आपका किसी भी टाइम का जो टेंस है वो किन हिस्सों में बटा हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। तो वो बटा हुआ है, पहला है सिंपल, उसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस। TINDEFINIT, सही। अब दूसरा था कॉन्टिन्यूअस, टेंस, टेंस। तीसरा है परफेक्ट। आपने जो हैव पढ़ा था ना, हैव, हैज, हैव, हैड, वो किस में यूज होते हैं, परफेक्ट टेंस में। और चौथा पढ़ा है, चौथा पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको
थोड़ा थोड़ा, वैसे ना मैं इन सबको अलग 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 लूँगी, पूरा डिटेल में लूँगी, पर अभी थोड़ा सा आज के लिए कि जो सिंपल इंडेफिनिट में क्या होता है कि काम जो है किया है लेकिन एकदम आपको उसका टाइम पता नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें क्या आती हैं, कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं, जैसे ट्रुथ एकदम आ जाते हैं कि जैसे सूरज है पूरब से निकलता है, भाई तो पूरब से ही निकलता है, पश्चिम में ही डूबता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये क्या है, ये सिंपल में आएगा, इसके लिए कोई भी ऐसा टाइम लाइट मतलब टाइम ऐसा बंधा हुआ नहीं है। या माँ बच्चे को प्यार करती है तो वो करती है, वो कल भी करती थी, आज भी करती है और आगे भी करती ही रहेगी, इसके कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस तरीके का जो वाक्य आएंगे वो आ जाते हैं सिंपल टेंस में आ जाते हैं। या मैं खाना खाती हूँ, भाई मैं तो खाना खा रही हूँ, खाना कब ख़त्म होने वाला है, ऐसी कोई इसमें जिक्र नहीं है। कंटिन्यूस मतलब जो चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो काम चल रहा होता है वो आ जाता है कंटिन्यूस में। और इसमें इज आर एम यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एस या ई एस लगता है वर्ब के साथ में। अगर सिंगुलर है तो उसमें एस या ई एस आ जाता है, और अगर प्लूरल है तो एस और ई एस नहीं आता है, इसमें आई एन जी फॉर्म में आता है। अब हम बात करें परफेक्ट की, तो परफेक्ट टेंस मतलब काम हो चुका है। क्या हुआ है, काम हो चुका है, इसमें आप हैज़ हैव हैड का प्रयोग करेंगे। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब काम जो है ना पास्ट में हुआ, पास्ट से काम चलना शुरू हो गया था, पास्ट से लेके वो कहाँ पहुँच गया है, अभी भी चल रहा है। तो एक तरीके से आपको अब जब आप, ये है मोटा मोटा फ़र्क, और ज़्यादा हम क्या पढ़ेंगे इसको डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। इसमें से प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भी होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम इसी तरीके से पास्ट भी है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी यही आएगा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम लगभग सभी पढ़ते हैं, बस एक जो है बहुत कम पढ़ा जाता है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पर ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो क्या लेंगे, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस लेंगे। वो भी देखती हूँ मैं कितना हो पाएगा कि सिंपल टेंस, वैसे मेरा तो इरादा ये है कि मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इकट्ठे ही ले लूँ, एक एक इसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ। ये मैंने खुद से एक अपना करिकुलम बनाया है कि इस तरीके से बटे, मतलब इसको कई हिस्सों में बांट सकते थे। एक तो होता है कि मैं टाइम के हिसाब से बांटती, कि मैं पहले प्रेजेंट लेती, फिर प्रेजेंट के 3 बनाती, और फिर पास्ट लेती तो पास्ट के ये 4 बनाती, सॉरी 4, ऐसे फ्यूचर के भी ये 4 बनाती। पर अभी मैं देखती हूँ, मैं अगला वीडियो आपको किस तरीके से आपको सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा इरादा यही है कि मैं इनके अकॉर्डिंग लूँ, कि एक जैसे मान लिया एक ले लिया मैंने सिंपल टेंस, और सिंपल टेंस के ही सारे टाइम बता दिए जाए। चलिए, अगर आपको ये टेंसेस सब समझ में आ गए होंगे, कि मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ऐसा कोई चीज़ थी कि जो समझ में नहीं आई हो, क्योंकि एक तरीके से ये तो वर्ब का ही दोबारा से रिपीट हुआ है। और फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा तिबारा जितनी बार भी देखना है आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आगे ये क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर आपका एक चीज़ छूट जाएगी तो आगे के लिए भी दिक्कत होगी, इसलिए ये वाला वीडियो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको आगे 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 सब समझता आ जाएगा, और आपके टेंस में आपके कभी भी वाक्य बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और अपना सब ध्यान रखिए। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।